अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 6th के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज 11.4 हम आज करने जा रहे हैं। 11.4 में क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल है ये, पार्ट नंबर ए। टेक सरिताज प्रेजेंट एज y years, then what will be her age 5 years from now? What will be her age 5 years from now? सवाल इस तरह है कि अगर आपकी उम्र आज 10 साल है, अगर आपकी उम्र आज 10 साल है या 11 साल की उम्र है आपकी, तो आप बताइए 5 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी। आज से अगर हम गिनेंगे 5 साल, तो यानी कि 5 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी। अगर आपकी उम्र क्या है इस वक्त 11 ईयर्स, ठीक है, तो 5 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी। तो ये 5 इसको माइनस करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। 5 साल गिनने हैं ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 5 साल के बाद आपकी उम्र होगी 16। तो आपने इस 11 को क्या किया, आपने 5 ऐड किया, क्योंकि इस वक्त जो आपकी उम्र थी वो 11 थी। 5 साल के बाद क्या हो गई फिर 11 प्लस 5, 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितने आ गए 16 ईयर्स। यानी कि अगर आपकी उम्र आज 6 साल है, तो 2 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी 6 प्लस 2, 6 प्लस 2। आज की उम्र 6 ईयर्स है आपकी, 2 साल के बाद क्या होगी 6 प्लस 2, ठीक है। अगर किसी की इस वक्त उम्र है 15 ईयर्स, 3 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी 15 प्लस 3, 15 प्लस 3। ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड हम बाद में देख सकते हैं, फिर 18 ईयर्स आते हैं। अगर किसी की उम्र आज, एक पैटर्न सा बनाएंगे हम थोड़ा सा, ये देख लीजिए आप। अगर आज किसी की उम्र 10 साल है, अगर आज किसी की उम्र 10 साल है, तो 10 साल के 2 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी 10 प्लस 2, 10 प्लस 2। तो अगर किसी की उम्र 13 ईयर है इस वक्त, 3 साल के बाद उसकी उम्र होगी 13 प्लस 3, ठीक है। अगर किसी की उम्र आज 15 ईयर्स है, तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी 15 प्लस 5, ठीक है। अगर किसी की उम्र आज 11 साल है, तो 5 साल के बाद उसकी उम्र होगी 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 वही होगी ना 16। तो इसी तरीके से अगर आप ये बताओगे, अगर आज किसी की उम्र ये है, तो 2 साल के बाद क्या होगी। एक तो ये प्लस 2, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, यानी कि अगर आज उसकी उम्र ये है, तो 2 साल के बाद उसकी उम्र होगी एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इसी तरह सवाल है, सवाल में ये लिखा है कि अगर सरिता की उम्र जो है इस वक्त की उम्र वो y ईयर्स है, क्या है y ईयर्स। तो हमें बताना है 5 साल के बाद, यानी कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अगर हम आज से गिनेंगे 5 साल, आज से गिनेंगे 5 साल, तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर ए। Sarita's present age is y years. It implies, इसका मतलब हुआ हर age 5 years from now will be, 5 years from now will be। तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी। अगर इस वक्त की उम्र y है, तो 5 साल के बाद क्या होगी y प्लस 5, ठीक, y प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। या आप इसको इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो, इस तरह भी आंसर लिख सकते हो। सीधा आंसर लिखना है पार्ट नंबर फर्स्ट का, y प्लस 5 ईयर्स, y प्लस 5 ईयर्स, यानी कि अगर उसकी आज की उम्र y है,
तो 5 साल के बाद उसकी उम्र क्या होगी, y प्लस 5 ईयर। या आप इस तरह लिख लीजिए या आप इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। अब बी पार्ट है इसका। बी पार्ट क्या कह रहा है, नहीं ये ए पार्ट का पहला पार्ट था, ए पार्ट का पहला पार्ट था, पहले पार्ट का आंसर लिखना था आपको। ए पार्ट का पहला पार्ट है। अब आपके पास ए पार्ट का ही दूसरा पार्ट, इसका आंसर व्हाट वाज हर एज 3 इयर्स बैक, 3 साल पहले की उम्र क्या होगी। जब बाद की उम्र हम ढूंढते हैं तो उस वक्त हम प्लस करते हैं, जब हम पीछे जाते हैं, बैक जाते हैं, तो उस वक्त हमें माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, माइनस। समझा देता हूं, अगर आज आपकी उम्र 11 साल है, 2 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2। तो यही यहां पर भी होगा, अगर इसकी उम्र इस वक्त y है तो 3 साल पहले इसकी उम्र क्या थी, y माइनस 3, y माइनस 3। सीधा आंसर लिख लीजिए इसका, y माइनस 3 ईयर्स, ठीक है। जिस तरह यहां पे पहले पार्ट का आंसर क्या आया, y प्लस 5 ईयर्स, और दूसरे पार्ट का आंसर क्या आया, y माइनस 3 ईयर्स। पार्ट नंबर 3, Sarita's grandfather is 6 times her age. What is the age of her grandfather? सरिताज ग्रैंडफादर जो है वो 6 गुना ज्यादा है उम्र में, किससे, सरिता से। तो अब हमें बताना है कि इस लिहाज से उसकी दादा की उम्र क्या होगी। पार्ट नंबर 3, अगर इसकी y है तो उसकी क्या है, फिर 6 गुना ज्यादा है। पहले हम गुना आपको समझाते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर मिसाल के तौर पर सरिता की उम्र 2 साल है, क्या है, 2 साल, उसका जो दादा है अगर उसकी उम्र 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स, 2 टाइम्स पहले करेंगे, 2 टाइम्स यानी कि दुगना, इसको 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 2 हजार हो गए 4, फिर उसके दादा की उम्र क्या होगी, 4 साल। अगर सरिता की उम्र 5 साल है तो अगर इसके दादा की उम्र दुगनी करेंगे यानी कि 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 5 वो हो गई 10, है ना। अगर इसकी 10 है तो उसकी 20 होगी। ये मैं क्या कर रहा था, दुगना यानी कि 2 टाइम्स। इसी तरह 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करना है, तो 6 टाइम्स में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। तो अगर सरिता की उम्र 2 साल है तो उसके दादा की उम्र जो है वो तो 6 टाइम्स है, तो क्या आएगा फिर 2 इंटू 6, 6 2 12, तो उसकी उम्र क्या होगी फिर 12 साल, 6 गुना ज्यादा। ऐसे ही कितने इसमें हैं, 6, 12, अगर 12 आपके पास है, 12 में कितने 2 2 हो सकते हैं, 6, तो इसी को कहते हैं 6 गुना। तो ये 12 जो है ये इससे कितना ज्यादा है, 6 गुना, 6 टाइम्स। तो इस तरह हमें पता है सरिता की उम्र इस वक्त 2 5 या 3 नहीं है, क्या लिखा है, y। तो इसके दादा की उम्र फिर होगी y इंटू 6, वो आप जानते हैं 6 इंटू y हो गया 6y, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर क्या आएगा फिर, 6y, साथ में लिखना ईयर्स, ठीक है। समझ आया, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।